जीपी फंड से मुतालिक सवाल किया गया है कि क्या इस पर नफ़ा लेना जायज़ है? कुछ पैसे जमा करवाने के बाद फिर इस पर नफ़ा मिलता है, इसकी क्या शरई हैसियत है? लेकिन जो जीपी फंड है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, मसला ये है कि ये देखा जाएगा इसके अंदर के इसमें मुलाजिम के लिए ये मामला जबरी है या इख्तियारी है। अगर तो ये इख्तियारी है, यानी कंपनी मुलाजिम को मजबूर नहीं करती बल्कि उनको इख्तियार देती है इस बात का कि वो हर महीने अपनी सैलरी से इतना इतना पैसा यहाँ पर महफूज रखवा कर उस पर अगर कुछ नफ़ा लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर ये इख्तियार अगर उनको हासिल है और फिर कोई मुलाजिम अपना पैसा वहाँ पर सेव करके कुछ नफ़ा अगर हासिल करता है तो ये बिल्कुल सूद है। जो रकम इसने जमा करवाई वो तो इसके हक में बिल्कुल हलाल है, लेकिन रकम जमा करवाने के बाद या जितनी रकम जमा करवाई गई उस पर जो उसको नफ़ा मिला ये बिल्कुल सूद कहलाएगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर वो कर्ज जो नफ़ा खींचे वो सूद कहलाता है। तो यहाँ पर जो रकम रखी गई गोया कि वो कर्ज की हैसियत है उसकी, और यहाँ पर जो मिलने वाला नफ़ा है वो फिर सूद कहलाएगा। हाँ, अगर ऐसा है कि कोई मुलाजिम मजबूर है, उसको इनकार का इख्तियार नहीं है, कंपनी जबरी तौर पर पैसा रोक कर और फिर इस तरह से अगर प्रॉफिट देती है तो फिर इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है कि अब जो प्रॉफिट मिलेगा वो हलाल है या नहीं। बहरहाल अक्सर उलमा की राय यही है कि इस पर जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो उसके लिए बिल्कुल हलाल है, तय्यब है, ये बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, बाज़ उलमा के मुताबिक ये भी सूद के ज़ुमरे में आता है, लिहाजा बेहतर है कि इससे इज्तिनाब किया जाए। लेकिन अगर कहीं आप सुनते हैं कि कोई शख्स प्रोविडेंट फंड से इस तरह से नफ़ा अगर हासिल अगर कर रहा है और वो मजबूर है, कंपनी को मना नहीं कर सकता और फिर उसको यूँ प्रॉफिट मिल रहा है तो उसके हक में बिल्कुल जायज़ है, वो ले सकता है। अगर कोई एहतियात करना चाहे तो ये बहुत अच्छी बात है।